नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूं मैं आपका इस सीरीज जिसका नाम है मूक मिनिस्टर। इस सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था 12/9/25/2000 हाँ 12/9/25 शिफ्ट 1 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, और 12/9/25 को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आज इस सीरीज में देखेंगे। अगर आप इस सीरीज में नए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूक मिनिस्टर के सीरीज में 2025 में जितने बेस्ट शिफ्ट आए हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा मैथ्स का, और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के टॉप नॉच तरीके भी देखने को मिलेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए x बराबर √3+5 है और y बराबर √8+√2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास दो है, x है और y है, ठीक है ना। तो अगर दोस्त x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, तो जब हम स्क्वायर करेंगे इनका तो x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा होगा। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पहले देखो, यहाँ से x के पास से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, हम अगर x √3+5 दिया है तो x स्क्वायर कितना होगा, √3+5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3+5 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15। अब अगर हम y स्क्वायर कर दे दोस्त तो ये कितना होगा, 8 और 2 10 प्लस में 2√16। अब आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि y का जो स्क्वायर है वो x के स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि दोस्त y स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि y भी x से बड़ा रहा होगा। y x से बड़ा ऑप्शन सी में है। ठीक है, स्क्वायर करके हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा मान निकालने में। या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, और यहाँ पे √2 है तो 3√2। तो क्या 3√2 3 प्लस √5 से बड़ा है, ऐसे भी दिख रहा है कि 3√2 इससे बड़ा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक थैले में लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3 4 6 में है। यदि थैले में से 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल जोड़े जाएं तो लाल नीले और हरे मार्बल का अनुपात 4 5 और 7 हो जाता है। तो जोड़े गए हरे मार्बल की संख्या देखो, हमारे पास कौन कौन सा है, रेड, ठीक है ना, ब्लू और ग्रीन। इनका अगर हम अनुपात देखें तो ये 3 4 और 6 में है। ठीक है, अगर 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल जोड़े जा रहे हैं तो ये 4 5 और 7 हो जा रहे हैं। आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे हम कितना जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 20 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त, ज़्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो मार्बल का जो एक्चुअल संख्या है वो 5 घट जा रहा है। देखो ना, 20 से 15 हो जा रहा है, 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो 1 यूनिट पे मार्बल का संख्या 5 घट रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ा दें तो मार्बल का कितना संख्या घटेगा, 1 यूनिट पे 5 घट रहा है तो 2 पे 10 घटेगा। यानी दोस्त हम बोल सकते हैं कि 10 घट करके ये 5 बढ़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं एयर पब्लिकेशन में लाइव आ करके 2 बजे डेली फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ 2026 के लिए। तो आप जाइए, पीछे के क्लासेज अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव वाले सेक्शन में, या फिर एसएससी 2026 का आपको फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां से आप मेरा बेसिक बैच देख सकते हैं। वहां पे ये सब हम बताए हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कराए हैं, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करना है, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये कितना होगा, 9/2 होगा। अगर हम इतना जोड़ेंगे तो ये 9/2 होगा। 2 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 नीचे होगा, नतिया 27 2 29, यानी कि 2 प्लस अगर हम देखें तो नतिया 27 2 29, 29 तो यहीं रहेगा, 9 फिर से ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या 29। अब 29 जहाँ पे, बस आपको यहीं पे रुक जाना है, 29 जिसके बटे में देखे वहीं डायरेक्ट टिक करना है। 29 सिर्फ डिनोमिनेटर में ऑप्शन ए के है। ए और बी एक व्यवसाय में 40,000 और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं तो 50,000 रुपए में लाभ में ए का हिस्सा। देखो, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। लेकिन जब टाइम फिक्स हो जाए तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, हम इनके अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखें तो ये आप 0 हटा दो, ठीक है ना, 6 और 4, यानी कि 10 यूनिट का टोटल मान 50 के है। 10 यूनिट का मान टोटल 50 के है। हमसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा, यानी कि 4 यूनिट का मान, तो कितना होगा, 10 5 50, तो 4 5 20, 20,000। 20,000 कहाँ है, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखो,
2025 के सीरियल में आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जितने भी शिफ्ट आए हैं उसमें एक चैप्टर से लगातार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे भी पहले हमने जब कराया था तो हम देखे थे कि ट्रिगो के लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप ठीक इसके बाद एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। ये पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये एआई से क्वेश्चन बनवाए हैं और उसके बाद क्वेश्चन का सफलिंग भी नहीं किए हैं। ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ए और बी एक व्यवसाय निवेश में 3:5 के अनुपात में योगदान करते हैं, 64,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। ए एक कामकाजी भागीदार है और लाभ का 10% अतिरिक्त प्राप्त करता है, तो ए का कुल हिस्सा अगर 64,000 में से दोस्त 64,000 में से अगर ए 10% ले लेगा, ठीक है ना, तो 10% इसका कितना होगा? 6400। तो 6400 ये यहाँ पे लिया, या फिर आप अगर आप चाहें तो इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इतना ड्रामा नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, लेकिन हम अगर डिजिटल सम से करें तो इसको कैसे करेंगे आप बताओ? देखो ध्यान से देखो, अगर हम 64,000 का 10% ए को दें, ठीक है ना, 64,000 का मेरे भाई 10% अगर हम ए को दें तो जो भी इसका डिजिटल सम आएगा 6 4 10 एक आएगा, ठीक है। प्लस में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए का कुल हिस्सा। प्लस में दोस्त 64,000 का 90% बचेगा। कितना बचेगा? 64,000 का 90%। और 90% को अगर हम 3:5 में बांटे तो उसका तो यूनिट डिजिट 90 में 9 आ रहा है, तो 9 यूनिट डिजिट में बोल रहा, डिजिटल सम उसका 9 ही होगा। यानी कि ए का टोटल हिस्सा 1 + 9। हम जानते हैं कि 9 जीरो की तरह कंसिडर करता है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें डिजिटल सम जिस ऑप्शन का 1 हो। 6 2 8 5 13 नहीं होगा, 8 3 11 5 16 नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, 8 2 10 है इसका, एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिर्फ ऑप्शन बी में है। 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक अगर बिक्री देखें तो हम 1.8 लाख है। यदि 30 जूनियर कर्मचारी और औसत बिक्री 1.2 लाख प्रति कर्मचारी है तो सीनियर कर्मचारी, ठीक है ना, के लिए औसत मासिक बिक्री का आंकड़ा क्या है? देखो अगर हम 75 में देखें तो 30 यहाँ पे हो गए, तो बचे कितने? 45। अगर हम इनको काटेंगे दोस्त, अगर हम इनको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है ना। अब क्या दिया है? 30 जूनियर कर्मचारियों की औसत बिक्री 1.2 है, टोटल 1.8 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना होगा? 0.6 होगा, यानी कि 0.2 गुना। कितना है? 0.2 गुना। तो यहाँ पे भी हमें 0.2 गुना करना होगा, तो ये कितना होगा? 0.4। 0.4। अब हम जानते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या होता है? मिड में आता है, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होगा 1.8 से 0.4 ज़्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2.2 लाख। ऑप्शन बी। पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक व्यक्ति हर महीने 3045 किलोमीटर के सफर तय करता है, उसका कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण उस व्यक्ति के सफर पर होने वाला मासिक खर्च निकटतम में बताना है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं दोस्त कि 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है, तो 3045 में अगर हम देखें तो कितना लीटर वो तेल खाएगी? 3045/15 ये हो गया। अब यहाँ पे ये लीटर हो गया, 1 लीटर का दाम अगर 82 रुपये है तो टोटल खर्चा हम 82 से मल्टीप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे भाई, पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, हमें वो मूल्य निकालना है कि क्या निकालना है हमें कि सफर पर होने वाले मासिक खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 5%, यानी कि इसका हमें 5% निकालना है। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। ये वाला वैल्यू हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 41 ये और ये 10। अगर हम 41 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 41 तिया कितना होगा? 41 तिया अगर हम देखें, या फिर अगर हम 10 को काट के 4.1 कर दें, ठीक है ना, तो 203 गुने 4 कितना होगा? 203 गुने 4 812 होगा। 812 प्लस में 203 और गुने 0.1 20.3 होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 832 पॉइंट समथिंग के आसपास हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें निकटतम में निकालना है। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मानक डेस्कटॉप का ऑर्डर किया। एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत एक मानक डेस्कटॉप की कीमत का 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी के लैपटॉप में और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, इससे कुल बिल 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और मानक लैपटॉप की संख्या का अनुपात। हमारे पास दो चीज़ है, ठीक है, एक है हाई एंड लैपटॉप और एक है दोस्त मानक लैपटॉप, ठीक है ना। 20 हाई एंड लैपटॉप हैं,
इसका हमें नहीं पता है, ठीक है। दो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे, हाई एंड और मानक लैपटॉप, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत एक मानक लैपटॉप की कीमत से की 5 गुना है, यानी कि दोस्त ये 1 है तो ये 5 है, ये प्राइस हो गया, ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, यानी कि ये 20 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये तो 5:1 ही होगा, ठीक है ना। 80% बढ़ गया है और क्या दिया, 5 गुना है ना, तो ये 5:1 होगा। अब अगर हम देखें दोस्त तो इसका टोटल प्राइस कितना होगा, 100 प्लस ये x बटे में इसका टोटल प्राइस 5x प्लस 20, और हमसे बोला क्या जा रहा है कि 80% बढ़ गया, यानी कि 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम देखें तो ये कितना होता है, 4 बटे में दोस्त 5, यानी कि पहले अगर 4 था तो अब इस पे 5 बढ़ करके ये 9 हो गया है। अब हमें इसका मान निकालना है, 900 प्लस 9x, 900 प्लस में 9x बराबर में होगा 20x प्लस में 80, 20x प्लस में 80, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 900 में से 80 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 800, 900 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो 820, और 20 में से अगर हम 9 घटा दें तो ये 11, कहीं तो हम लोग गलती किए हैं। 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मानक डेस्कटॉप का ऑर्डर किया, एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत एक मानक कीमत की 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, यानी कि ये x तो ये 20, ठीक है ना, तो ये 5x प्लस 20 हो गया, और ये 20 5 100 और ये x। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कुल बिक्री में 80% बढ़ गया है, 80%, मतलब कि अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा ये हम गलत बढ़ा दिए हैं, अगर हम यहाँ पे 80% बढ़ा दें तो ये पहले 5 था तो अब 5 में 4 बढ़ करके ये 9 हो जाएगा, ऐसे करना है ना। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 900 प्लस 9x बराबर में हम यहाँ पे कर सकते हैं 25x प्लस में 20 5 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9x और 25x का अंतर 16x, और 900 में से अगर हम 100 घटा दें तो ये 800 बचेगा, 800, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल करके आएगा, 50, x का मान हमारा निकल करके आ गया 50, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है रेशियो, x का मान 50 निकल करके आया, तो हमसे पूछ रहा है हाई और मानक डेस्कटॉप के रेशियो, तो 20 और 50 का रेशियो कितना होगा, 20 और 50 का अगर हम रेशियो देखें तो 2:5, 2:5, ऑप्शन डी। 8,000 रुपये पर एक वर्ष 12% की दर से 3 साल 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक चक्रवृद्धि होगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, देखो कभी भी मेरे भाई अगर हम उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना तो 3,000, ये लास्ट में 3 जीरो 4 जीरो और 2 जीरो आएगा ही नहीं, कभी भी आएगा तो जीरो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे, और जब हम कंपाउंड करेंगे, आप खुद से सोचिए कि 12% को आप 3 बार भी कंपाउंड कीजिएगा तो वो एक डेसिमल में रेट आएगा, और उस रेट को हटाने के लिए ये जीरो भी कटेगा, यानी दोस्त जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जीरो तो आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ऑप्शन सी। एक मिठाई की दुकान का मालिक 3 प्रकार की मिठाई खरीदता है, लाल, नीली और हरी। लाल मिठाई 3 के लिए 15 रुपए में खरीदी जाती है, नीली मिठाई 4 के लिए 18 रुपए में खरीदी जाती है, और हरी मिठाई 5 के लिए 22 रुपए में खरीदी जाती है। वह इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाता है। वह सभी मिश्रित मिठाइयों को 2 के लिए 10 रुपए में बेचता है, तो उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत 1:2 है, ठीक है। हम यहाँ पे सीपी देख रहे हैं और हम यहाँ पे एसपी देख रहे हैं। अगर हम एसपी देखें तो 2 के लिए 10 रुपए, यानी कि 1 का एसपी हर एक केस में 5 है। कितना है दोस्त, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। और सीपी अगर हम देखें तो लाल मिठाई के लिए 3 के लिए 15 रुपए, यानी कि 15 बटे में 3, यहाँ पे 5, ठीक है। आगे 4 के लिए 18 रुपए, यानी कि 18 बटे में 4, 4.5। और अगर हम आगे देखें दोस्तों 5 के लिए 22 बटे में 5, यानी कि 4.4। अब हम देखेंगे कितना, अब हम देखेंगे दोस्त कि कहाँ पे कितना फायदा हुआ। यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें 4.5 से 5 हुआ, यानी कि 0.5 का फायदा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.6 का फायदा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 0.5 का फायदा हुआ है और 0.6 का फायदा अगर हम 2 पे, यहाँ पे क्योंकि 2 पे होगा ना, यहाँ पे 2 पे होगा, यानी कि टोटल अगर हम फायदा देखें तो 1.7 का हुआ है। और अगर हम इनका सीपी देखें तो 5 यहाँ, 4.5 यहाँ, 5 और 4.5 9.5, ठीक है ना। और 2 अगर हम यहाँ पे करें तो 8.8 होगा,
कितना होगा 8 9 17 और 8 5 13, 18.3 के आसपास, ठीक है ना। 8 5 13 3 80 लेकर 18.3, ठीक है 18.3। अब हमें इसका देखना है कि 18.3 का 1.7 कितना परसेंट है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। पहली बात कि हमें फायदा हुआ है, तो नुकसान वाला ऑप्शन आप काट दीजिए, ये भी नुकसान है। अब देखो 10% का तो ऐसे नहीं प्रॉफिट हुआ, ये साफ दिख रहा है कि 18.3 का 10% तो 1.83 होगा, ये 10% से कम है, तो 10% से कम सिर्फ ऑप्शन बी है। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5, यदि स्कूल में 20 और लड़कियां शामिल हो जाती है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका अप्रोच भी डिस्कस कर सकते हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी 30 45 और 90 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ काम में शामिल होते हैं, तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा। हमारे साथ ए बी और सी है, ए बी और सी है, 30 45 और 90, 30 45 और 90, टोटल वर्क कितना आएगा निकल करके 90, ठीक है। अगर हम इनका इफिशियंसी देखें तो 30 3 90, 45 2 90, 90 का 90, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा, ए हर दिन काम करता है जबकि बी और सी हर 5वें दिन, यानी कि ए 5 दिन तो लगातार काम करता है, यानी कि 5 × 3 15, और 5वें दिन ये 2 और ये 1 3 की इफिशियंसी, यानी कि दोस्त 5 दिन में हमारा 18 यूनिट काम हो रहा है। 5 दिन में हमारा 18 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है 90 यूनिट, कितना करना है दोस्त 90 यूनिट, यानी कि 18 का ये 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25, यानी कि हमारा काम पूरा होगा 25 दिन में। 100 लीटर के एक घोल में जिसका एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है, इस घोल की कुछ मात्रा को निकालकर उसकी जगह शुद्ध एसिड डाल दिया जाता है। यदि अंतिम मात्रा में एसिड और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है तो कितनी लीटर घोल बदली गई थी। इसका पूरा का पूरा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने फाउंडेशन बैच में बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि देखो एसिड को इसमें छेड़ा जा रहा है, पानी को सिर्फ एक बार छेड़ा जा रहा है जब हम टोटल मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो उसके बाद हम पानी को नहीं छेड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल मिक्सचर को ही पानी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 3:2 है और 7:3 है, तो पानी को नहीं छेड़ा जा रहा है, पानी को हम बराबर करेंगे। तो दोस्त अगर हम पानी को बराबर करेंगे तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को हम पानी माने हैं, तो यहाँ पे 10 यूनिट पानी है और यहाँ पे 5 यूनिट पानी है। तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में या फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे था 3, 1 यूनिट निकल रहा है। अब 1 यूनिट का मान हमें बताना है, ठीक है ना, कि कितनी घोल बदली गई थी। भैया जब 4 यूनिट का मान 100 है 25 गुना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 25 लीटर। 25 लीटर मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको बहुत अच्छे से बताया कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। 2 कर्मचारी पी और क्यू के दक्षता का अनुपात 5:2 है। यदि पी किसी परियोजना को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो क्यू को वही परियोजना अकेले पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पी किसी परियोजना को, तो 12 5 60, 60 बटे में अगर हम 2 कर देंगे तो क्यू का टाइम निकल करके आ जाएगा 30 दिन, ऑप्शन बी। एक कार एक वृत्तीय ट्रैक पर बिंदु पी से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु क्यू से शुरू होती है जो गति की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है। कार की गति 15 मीटर पर सेकंड है और एसयूवी की गति 10 मीटर पर सेकंड है। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी को ओवरटेक करेगी तब वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। अब इससे हमें क्या मतलब है, 1.5 किलोमीटर से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। अगर हम इनका रिलेटिव स्पीड देखें तो 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इनका क्या आया दोस्त, 5 मीटर पर सेकेंड इनका रिलेटिव स्पीड आया। तो आप अगर देखो कि 5 मीटर पर सेकेंड से 600 का गैप पूरा करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 120। और कार की अगर हम गति देखें तो ये 15 है, तो 120 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 120 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 12 180 पे 1 0, यानी कि 1800 मीटर, ऑप्शन डी। एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ी पगडंडी बनाई जाती है, तो पगडंडी का लगभग क्षेत्रफल क्या होगा। लगभग क्षेत्रफल देखो ये है और ये इसके चारों ओर, ये अगर हम देखें तो ये त्रिज्या 14 है, ठीक है ना, और ये 1.5 मीटर पगडंडी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम अंदर वाला एरिया घटा दें तो हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कितना होगा 15.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 14 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 22/7, 15.5 और 14 एक बार जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी। वो मैं दिखाने के लिए आपको ये सब ड्रामा कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट जोड़ करके लिखता। 15 और 34 29.5 और ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना। हमें इससे सॉल्व करना है, हमें दोस्त इससे सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे तो 22 आएगा, गुणे अगर हम देखें तो 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 9 135 और 7 42 के 2 हासिल 4, 15 दूनी 30। ठीक है ना, सही तो कर रहा हूँ। 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 9 135 और 7 142, 42 के 2 हासिल 14। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 14 44, 44 और 2 अंक बाद 10 ठीक है, बटे में 7। इससे हमें सॉल्व करना है, ये 44 है दोस्त। ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 7 6 42, 2 और 2 17 का 21, 1 और 5 7 दूनी 14। मान लो कि 6.32 के पास आ रहा है। 22 6 132, 132 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, 132 से तो दोस्त ज्यादा ही होगा, कर ही लेते हैं। 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4, 22 66 और 4 70 के 0 हासिल 7, 22 6 32 और 7 39। ठीक है ना, 22 6 132 और 7 139, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 139 के आसपास आएगा ऑप्शन ए, 139.04। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए, लास्ट में इसको कीजिए। 5π/4 रेडियन डिग्री में कितना होगा, तो 5/4 गुने 180। अगर हम इसको बदलेंगे तो 4 इसको काटेगा कितने बार में, 45 बार में, और 45 25 कितना होता है, 225। y बराबर -x + 4 निम्नलिखित बिंदुओं में से किसके माध्यम से गुजरती है, यानी कि हमें y और x का कोऑर्डिनेट, यानी कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट या कौन सा वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे मैं 2 2 रख रहा हूँ, तो y की जगह पे अगर 2 रखूंगा तो x की जगह पे कितना रखूंगा, -2 + 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया। यानी कि इसके रखने पर, 2 2 कोऑर्डिनेट रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर वाले एक रेखा का केंद्रीय कोण कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया, हम क्या जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, आर थीटा रेडियन में। ठीक है ना। अब एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, थीटा हमें रेडियन में निकालना है, और लंबाई अगर हम देखें चाप की तो ये 10 सेंटीमीटर है। ये इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि थीटा अगर हम रेडियन में देखें तो ये कितना आया, 2 रेडियन। कितना है दोस्त, 2 रेडियन, ऑप्शन सी। tan 90 - a अगर √3 है तो sin a का मान, tan के किस वैल्यू पे √3 आता है, 60 पे, tan 60 का मान, यानी कि 90 - a अगर हम देखें तो ये 60 आएगा। तो a कितना होगा, a दोस्त होगा 30। अब sin 30 का मान 1/2। x बराबर √7 है तो x + 1/x का मान कितना होगा, √7 + 1/√7 होगा। ठीक है ना। 7 + 1 8/में √7, 8/में √7, 8/में √7 ऑप्शन ए है। क्यों, क्योंकि ये √7 इसको काटेगा √7 बार में, 8/√7 ही है। ऊपर नीचे अगर मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं √7 से तो ये भी 8 √7/7 आ जाएगा। एक त्रिभुज समान है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। समान का मतलब है सिमिलर। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम जानते हैं कि संगत भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा इनके एरिया का अनुपात, यानी कि 3 और 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9:25। x बराबर इतना है तो x² + x - 9 का मान निर्धारित करें। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो x का मान कितना निकल करके आएगा, x का मान मेरे भाई निकल करके आएगा, आप खुद से देखो, 2 + √3 का होल स्क्वायर बाहर ही निकल जाएगा, यानी कि 2 + √3, और नीचे तो बचेगा 1, यानी कि x का मान 2 + √3 आया। अब हमें निकालना है x² + x - 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोस्त x² करें, ठीक है ना, तो x² कितना होगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 -9। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। 4 + 3 प्लस 2ab यानी कि 4 √3। ठीक है, प्लस में यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 + √3 और -9। अब इससे हमें सॉल्व करना है। अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 3 7 2 9,
ये 9 कटेगा, 4√3 और ये √3, कितना होगा टोटल 5√3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5√3 ऑप्शन बी। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे छोटे कोण का माप, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके टोटल एंगल का सम 360 होता है। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 यूनिट का मान अगर 360 है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटे कोण यानी कि 1 यूनिट का मान, ये इसका 36 गुना है, तो 1 का 36 गुना 36 डिग्री हो जाएगा। सेक ए अगर 13/5 है तो साइन ए का मान पूछा जा रहा है। सेक ए का मतलब यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना होगा, ये एच है, तो अगर ये बी है, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो साइन ए का मान कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 12, ठीक है ना, बटे में दोस्त। अच्छा सेक ए है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एच सही तो था, क्या गलत था उसमें, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो 12, तो साइन ए का मान कितना होगा, 12/13, 12/13 ऑप्शन बी। अगर आप इस क्वेश्चन में चाहते तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि साइन ए का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता, ये वैल्यू 1 से बड़ा है, ये वैल्यू 3 के बराबर है, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होते। तो ये रहा इस शिफ्ट का सॉल्यूशन। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका व्यूज हमारे इस चैनल पे अच्छा रहेगा तभी हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन में।